सेशन फॉर फिजिक्स में। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे LN कोचिंग मटेरियल और ये है 9th स्टैंडर्ड के लिए, जहाँ तक मुझे लगा ये 9th स्टैंडर्ड के लिए हमारे पास। तो अगर आप इसको ऊपर से देखें तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये है हमारे पास। चलिए अब इसकी करते हैं हमारा अनबॉक्सिंग। हाँ, पिछली वीडियो में हमारे पास जो है 9th का काम नहीं कर रहा था, इसलिए अभी हमने यूज किया है बेटर। अभी बहुत फास्ट है, सुपर फास्ट। जैसा कि मुझे यहाँ देखने में लग रहा है कि यहाँ टोटल हमारे पास 3 सेट है। तो पहले मैं एक बार तीनों को ही यहाँ से कट कर देता हूँ, फिर हम उनकी अनबॉक्सिंग करेंगे सारे। तो 9th क्लास का ये मटेरियल हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास देखिए, जैसे वहाँ का 10th स्टैंडर्ड में बिल्कुल वैसा ही हमारे पास है। स्टडी मटेरियल क्लास 9 प्री नर्चर एंड कैरियर फाउंडेशन NCET F1 के नाम से आपके पास ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 10th क्लास के लिए भी हमारे पास आया। और जहाँ तक बात क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, तो 10th स्टैंडर्ड का तो अप टू द मार्क नहीं है। अभी देखते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ बुक देखते हैं। वही आपके पास एक बुक लिस्ट बनाई जाती है, जैसे कि हमेशा हेल्प करता है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आपके पास मॉड्यूल्स हैं। फाउंडेशन बायोलॉजी 1, फाउंडेशन फिजिक्स 1, फाउंडेशन केमिस्ट्री 1, फाउंडेशन मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, SS 1 एंड फाउंडेशन इंग्लिश 1, जैसा कि वहाँ था। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर यहाँ बुक देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक बायोलॉजी की बुक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ एक फिजिक्स की बुक है, अगर आप यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करें। सिमिलरली हमारे पास यहाँ केमिस्ट्री की बुक है। और जैसे वहाँ था पहले फाउंडेशन है। बेसिकली इस फाउंडेशन में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ NCERT है, कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन दिए गए हैं आपको NCERT प्रॉब्लम्स के। कुछ थ्योरी का पार्ट भी है, और मैं समझता हूँ कि आपको अगर NCERT आप ढंग से फॉलो कर रहे हैं तो इसको पढ़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है मैथमेटिक्स का फाउंडेशन। मैथमेटिक्स को फाउंडेशन 1 और फाउंडेशन 2 करके दिया गया है। सिमिलरली आपके पास सोशल साइंस दे रखी है क्लास 9 के लिए, ये भी फाउंडेशन है। फाउंडेशन कम्प्लीटली NCERT बेस्ड है, नथिंग एल्स। और ये इंग्लिश आपके पास है फाउंडेशन 1 करके। तो कुल मिला के आपके पास एक इंग्लिश है, एक SS है, 2 और 4, 5, 6 एंड 7। तो जो पहला हमारे पास सेट है, इस पहले सेट में हमारे पास टोटल 7 बुक लिखे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं हमारा जो दूसरा सेट है उसमें क्या है। अगर इस दूसरे सेट को हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस पर लिखा है NCET। अब देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको, मुझे पहले ही पता है कि क्या निकलने वाला है इसमें। जैसा उन्होंने 10th स्टैंडर्ड के लिए किया था कि आपका जो पहला आपके पास जो पहला पैकेट भेजा गया था वो कम्प्लीटली NCERT बेस्ड मतलब फाउंडेशन का था। और जो सेकंड पैकेट था वो था आपके पास एडवांस वर्जन, जिसमें बेसिकली वो क्या करते हैं 9th के बाद, अगर आप देखें ध्यान से तो 9th और 11th का सिलेबस जो है वो कनेक्टेड है। तो इसमें बेसिकली वही कंटेंट है जो जनरली 11th की बुक्स में आपको देखने को मिलता है। तो इसमें एडवांस की बुक मिलेंगी। देखते हैं इसको जरा एक बार। तो इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ बुक कितनी है वो किससे देखनी पड़ेगी। देखिए इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले वही आपके पास एक बुक लिस्ट। इस बुक लिस्ट को देखें तो एडवांस बायो है, एडवांस फिजिक्स है, एडवांस केमिस्ट्री, फिर एडवांस मैथमेटिक्स 1, 2 करके है, और एडवांस मेंटल एबिलिटी 1 और 2 करके। क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली अगर आप साइंस ओलंपियाड के लिए तैयारी कर भी रहे हैं तो आपको पता है कि आपके पास साइंस होता है, उसके अंदर मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, SS है और मेंटल एबिलिटी या फिर रीजनिंग भी आती है। तो उसी पूरे के पूरे पोर्शन को LN बेसिकली क्या करता है, कवर करता है। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करें एडवांस बायोलॉजी टारगेट साइंस ओलंपियाड करके, और क्लास 9 के लिए आपके पास यहाँ एक बुक है। सिमिलरली यहाँ एक फिजिक्स के लिए आपके पास है। इन्होंने यहाँ पे इसके लिए मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 नहीं बनाए हैं, जो कि 10th स्टैंडर्ड के लिए बनाए गए हैं। इसका मतलब कंटेंट कम है इसमें देखा जाए तो। केमिस्ट्री के लिए भी आपके पास एक ही एडवांस का। मैथमेटिक्स में बेसिकली आपके पास 1, 2 आपके पास मैथमेटिक्स की है, और 2 ही आपके पास मेंटल एबिलिटी के, 2 आपके पास मेंटल एबिलिटी के। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं 7। सो इसका मतलब ये है कि अभी तक इस 9th के मटेरियल में 2 सेट में हमें टोटल 14 बुक्स मिल चुकी हैं। सेट 3, चलिए ये सेट 3 की आज अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम, आज ही करेंगे। वैसे मैं सोच रहा था कि इसको बाद में देखेंगे। तो अभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या निकलने वाला है। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है NCET E1 करके लिखा हुआ है, और ये वही प्री नर्चर एंड कैरियर फाउंडेशन है, स्टडी मटेरियल फॉर क्लास 9। इस
इसमें देखते हैं कि आपके पास कितने नंबर ऑफ बुक्स निकलते हैं, कैसा क्वालिटी कंटेंट आपके पास है, हैवी या नहीं। तो इसमें आपके पास सबसे पहले वही बुक लिस्ट होती है, जैसा कि दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, अगर आप ध्यान से स्क्रॉल करें तो एमसेट E1 टारगेट JSO स्टेज के लिए आपके पास दिया गया है। और मॉड्यूल अगर आप देखेंगे तो देखिए एक्सीलेंट बायोलॉजी 1 है आपके पास, एक्सीलेंट बायोलॉजी 2 है, फिर एक्सीलेंट फिजिक्स 1, 2 है, सिमिलरली केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए भी आपके पास है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास 3 तरह के जो सेट हैं, पहला सेट फाउंडेशन का है, सेकेंड जो सेट है वो एडवांस वर्जन है, और जो थर्ड सेट है आपका वो एक्सीलेंट के लिए है। इसमें टारगेट कर रहा है IJSO। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास बायोलॉजी की 2 मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे, फिजिक्स के भी 2 ही मॉड्यूल आपके पास यहाँ है, केमिस्ट्री की आपके पास जो मॉड्यूल है वो है 1 और 2, जो वो मॉड्यूल आपके केमिस्ट्री के हैं। और सिमिलरली आपके पास जो 2 और 3 मॉड्यूल जो आपके पास है वो मैथमेटिक्स है। तो अगर इसमें ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कंटेंट मैथमेटिक्स का ही है। तो इसमें टोटल हमारे पास बुक कितनी है, 2, 4, 6 and 3, 9 यहाँ है, 14 हमारे पास पहले थी, जिसका मतलब हमारे पास टोटल 23 बुक निकली है 3 सेट में। और ये हमने परचेज किया था क्लास 9 के लिए, प्री नर्चर और एंड कैरियर फाउंडेशन। कंप्लीट स्टडी मटेरियल यही है। और मे बी अगर यहाँ कुछ पेंडिंग है तो वो हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, जैसा कि उन्होंने 10th क्लास के लिए भी बोला था 22 क्वेश्चंस पेपर वो जो है सेंड करते हैं सेट नंबर 4 में। तो होप वो हमारा पेंडिंग है और जल्दी हम उसको रिसीव करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो। धन्यवाद।